Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक सवाल पिछले कई दिनों से पूछा जा रहा है, क्राइम तक फैमिली मेम्बर्स ने भी बहुत सारे मेल किए, और वो सवाल ये था कि आखिर सोनम और राजा रघुवंशी ने इंदौर से इतनी दूर मेघालय जाकर हनीमून मनाने का फैसला क्यों किया था, मेघालय को चुना क्यों किया गया था। क्योंकि अमूमन नॉर्थ इंडिया के जो लोग होते हैं, जो कपल होते हैं, हनीमून मनाने के लिए या तो फिर साउथ की तरफ जाते हैं, कुल्लू मनाली की तरफ, कश्मीर की तरफ, मसूरी, ये सारी जगह होती है। तो मेघालय क्यों? इंदौर पुलिस की कस्टडी में 3 सुपारी किलर और सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा करीब 2 दिनों तक रहा। हालांकि केस उनका नहीं था, फिर भी अब मेघालय पुलिस की टीम भी आई हुई थी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पूछताछ शुरू हुई, और उस पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ है उससे इस सवाल का जवाब मिल गया कि मेघालय को आखिर सोनम ने क्यों चुना था। उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी, और ये सारी प्लानिंग और साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा था मेघालय। असल में जब सोनम की शादी तय हो गई, तभी से सोनम इस साजिश को रचने में जुट गई थी कि राजा रघुवंशी को मारना तो है, लेकिन कत्ल ऐसा होना है कि कहीं से भी उसके ऊपर शक ना आए, और वो कत्ल एक सिंपल एक्सीडेंट या हादसा लगे। और यही उसके दिमाग में चल रहा था। साथ साथ वो अपने इस साजिश को अंजाम देने के लिए राज कुशवाहा की मदद ले रही थी। जब 11 मई को शादी हुई और 14 मई को वो अपने मायके वापस लौटी, तो 14 से लेकर 17 तक राज कुशवाहा और सोनम यही प्लान करते रहे कि कैसे राजा रघुवंशी को मारना है और आंच भी नहीं आनी चाहिए। शुरू में यह था कि सोनम घबरा गई थी। वो चाहती थी कि जब वो हनीमून पर जाए तो राज कुशवाहा भी वहाँ चोरी छुपे उसके आसपास मौजूद हो, जैसे बाकी के 3 सुपारी किलर। लेकिन पहले प्लान था, पर राज कुशवाहा ने ऐन वक्त पर इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। उसने कहा कि अगर बाद में जो भी प्लान है हमारा, वो सामने तो आना है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या फिर कुछ और। तो अगर उस वक्त मेघालय में मेरी मौजूदगी रही और साबित हो गई, तो सीधे सीधे फिर हम दोनों के बीच का जो इश्क है तो वो छुपेगा नहीं, और दूसरा एक जेन्युइन सवाल पूछा जाएगा कि हनीमून में सोनम और राजा रघुवंशी के राज कुशवाहा यानी सोनम की उस यूनिट का मैनेजर क्या करने गया था। 3 सुपारी किलर तो अननोन थे, लेकिन राज कुशवाहा को सभी जानते थे। यहाँ तक कि शादी में भी वो शामिल हुआ था 11 मई को। तो इसीलिए ऐन वक्त पर उसने कहा कि मैं इंदौर में ही रहूँगा और सब कुछ यहीं से प्लान करूँगा, और तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ फ़ोन पे रहूँगा, तुमको गाइड करता रहूँगा। लेकिन पहली प्लानिंग यही थी कि राजा रघुवंशी को मारना नहीं है, यानी कत्ल नहीं करना है। मौत तो देनी है उसके हिस्से में, लेकिन मर्डर नहीं होना चाहिए, ताकि कहीं से कोई सुराग और सबूत या शक ना आए। तो फिर वह क्या किया जाए? तो यह हो कि एक्सीडेंट दिखाया जाए। अब बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट रोड केस में होते हैं, पहाड़ से गिर जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, बहुत सारा की ऐसी चीज़ें, हादसे होते रहते हैं। तो ये हुआ कि मेघालय के चुनने की वजह ये थी, और ख़ासतौर पर चेरापूंजी, कि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दुनिया का दूसरी ऐसी जगह है सेकंड नंबर पर जहाँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे साल। और चेरापूंजी में बारिश होने की वजह से एक तो काफ़ी हरा भरा जंगल है, खाई है, फिसलन है, और गहरी गहरी खाइयाँ हैं। सड़क भी जो है काफ़ी संकरे संकरे कई जगह पर है। चूँकि पढ़ी लिखी सोनम मेघालय के बारे में अच्छे से जानती थी, मेघालय के बारे में उसने काफ़ी स्टडी भी की। अभी उसके गूगल सर्च से ये सारी चीज़ें अब मेघालय पुलिस निकाल रही है, और सर्च में ये मिला भी है कि मेघालय को उसने ऑलरेडी सर्च किया था। तो ये हुआ कि मेघालय ले जाएंगे, और मेघालय ले जाने के बाद किसी ऊंची जगह से किसी खाई में राजा रघुवंशी गिर जाएगा। तो बिना उसे चाकू मारे, बिना उसे गोली मारे, बिना किसी और तरीके से, वो सीधे सीधे एक एक्सीडेंटल डेथ होगा। और पाँव फिसलने से गीली जगह पर जहाँ बारिश हो रही है, किसी को शक भी नहीं होगा। इसमें ख़तरा भी नहीं था।
लेकिन फिर भी कि अगर ये प्लान नाकाम रहा तो फिर प्लान बी था, और वो ये था कि फिर तो मारना पड़ेगा। लेकिन पहली चीज़ यही थी कि कत्ल नहीं करना है पर उसे मारना है। तीनों सुपारी किलर को इसीलिए पैसे दिए गए कि अगर प्लान ए नाकाम रहा तब प्लान बी करना है। वो तीनों भी अपना निकल लिए खुशी खुशी। 17 को, 20 को ये दोनों निकलते हैं। 21 तारीख को सोनम और राजा मेघालय पहुंचते हैं, वहाँ स्टे होम में रुकते हैं, और नेक्स्ट डे ये सारे सुपारी किलर भी वहाँ तब तक पहुँच चुके थे क्योंकि सोनम बराबर लोकेशन उनसे शेयर कर रही थी। तारीख जो राजा रघुवंशी की मौत के लिए चुनी गई थी वो 22 मई थी, 23 नहीं। 22 मई को ही, यानी कि मेघालय पहुँचने के नेक्स्ट डे ही राजा रघुवंशी को एक हादसे में मारा जाना था। तब ये लोग पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद सोनम ख़ास तौर पर उन जगहों के बारे में जहाँ वो ठहरी पूछती थी कि यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, खाइयाँ कहाँ हैं, और फिर उसने गूगल मैप के ज़रिए भी देखा। 22 मई को अब वो तीनों सुपारी किलर से लोकेशन शेयर करती है और फिर ऐसी एक ख़तरनाक जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद प्लान ये था कि सेल्फी लेंगे, और इसी सेल्फी के दौरान जब राजा रघुवंशी का ध्यान कैमरा, मोबाइल, लोकेशन और सेल्फी पे होगा, वो उसे धक्का दे देगी और वो गहरी खाई में गिरेगा और उसकी मौत हो जाएगी। किसी को शक नहीं होता, एक नई नवीली दुल्हन जिसकी शादी को अभी 11 दिन हुए, क्योंकि 22 तारीख के हिसाब से 11वां दिन था, वो हनीमून मनाने के लिए जोड़ा गया। कोई दुश्मनी नहीं, परिवार से कोई विवाद नहीं, दहेज का कोई चक्कर नहीं, और सेल्फी लेने के लिए ऐसे हादसे हमारे देश में न जाने कितने हुए। हर हफ्ते ऐसी कोई ना कोई खबर आती रहती है। और चेरापूंजी जैसी जगह पर जहाँ बारिश हो रही है, फिसलन है, वहाँ किसी का भी पैर फिसल सकता है। तो सबसे आइडियल यही था प्लान, और चेरापूंजी इसीलिए चुना गया क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है। 22 तारीख को तय प्लान के तहत सोनम राजा रघुवंशी को ऐसी ही जगह लेकर जाती है दिन में। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। चेरापूंजी में हर वक्त बारिश होती है, फिर रुकती फिर होती है, लेकिन उस दिन बारिश भी हो रही थी और मौसम थोड़ा ख़राब था। बट फिर भी रेनकोट के साथ दोनों निकलते हैं घूमने के लिए, और ऐसी एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहां नीचे खाई और पहाड़ी का किनारा, ऊंचाई, और वहां आसानी से किसी को धक्का देकर आप गिराकर मार सकते हो। प्लान के तहत अब राजा रघुवंशी वहां खड़ा है। फोटो लेना है सोनम को, सेल्फी, साथ में खड़ा होना है राजा रघुवंशी को, और इसी दौरान में सेल्फी लेते लेते अचानक बस उसे पुश करना है एक धीरे से, क्योंकि वो राजा को अपने पीछे खड़ा करना चाहती थी। आगे सोनम, पीछे राजा और उसके पीछे खाई। एक कोहनी है, एक पैर ही मारना था, राजा का बैलेंस बिगड़ता और वो पीछे चला जाता। लेकिन जैसे ही ये लोग उतरे, स्कूटी किराए पर ले चुके थे, स्कूटी पार किया, वहाँ पर ये फ़ोटो ले रहे हैं या सेल्फी अब लेने की बारी है। तेज़ बारिश हो रही थी, बादल काला, आसमान काला, विजिबिलिटी कम, दिखाई नहीं दे रहा। अब जब दिखाई नहीं दे रहा है तो जनरली ऐसे में आप फ़ोटो या फिर सेल्फी नहीं ले पाते, और दूसरा बारिश हो रही है तो फिर मोबाइल भी गीला होगा। वेट किया, इस दौरान में लोकेशन शेयर कर चुकी थी। वो तीनों सुपारी किलर भी आसपास थे कि अगर ये प्लान फेल हुआ तो फिर सेकंड प्लान करेंगे, मजबूरी में जो दाव खरीद कर लाए थे उससे मारेंगे। वेट करते रहे, मौसम नहीं साफ हुआ, काफ़ी देर इंतज़ार किया लेकिन मौका नहीं मिला, और आखिरकार फिर राजा रघुवंशी ने कहा कि मौसम ख़राब हो रहा है, स्कूटी से जाना है, रास्ता ठीक नहीं है, अब यहाँ से निकलो। सोनम पहले उसे समझाती रही लेकिन राजा माना नहीं। फिर राजा ने उसे स्ट्रिक्टली कहा कि यहाँ से चलो, सेफ नहीं है जगह। तब मन मार कर सोनम को वहाँ से निकलना पड़ा, और पहला प्लान 22 मई का इस तरीके से अधूरा रह गया। अगर उस दिन बारिश ना होती, मौसम साफ होता या आसमान इतना घंघोर ना होता, तो शायद 22 मई को ही राजा रघुवंशी की मौत हो चुकी होती और उसे धक्का मारकर नीचे गिराया होता। हो सकता है उसके बाद जब पुलिस को राजा रघुवंशी की लाश मिलती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ हड्डियां टूटने और ऊंचाई से गिरने की वजह से मौत की ही रिपोर्ट आती, क्योंकि और कोई इंजरी मार्क तो होती नहीं। और ये चीज़ सोनम ने पहले से सोच रखा था, उसे पता था कि एंटीमार्टम पोस्टमार्टम क्या होता है।
तो 22 मई को जब ये नाकाम रहा, मन महसूस कर सोनम वहाँ से निकल पड़ी, वापस इधर उधर जाते हैं। अब ये हुआ कि अगले दिन 23 मई, क्योंकि इधर अब राजा रघुवंशी भी वापस घर जाने की जिद कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि तो वापसी की टिकट तब तक थी नहीं। अब उसने कहा कि नहीं अब चलते हैं, और माँ से उसने कहा था 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो वहाँ से उन्हें गुवाहाटी जाना था, फिर गुवाहाटी से उन्हें वापस आना था। तो अब सोनम को लगा कि 22 तो गया, 23 ही लास्ट डे है, जो हो सकता है 24 को वो निकलने की जिद करे, और एक बार मेघालय से निकल गए तो फिर ये काम पूरा करना मुश्किल है। तो 23 मई की तारीख आई, तीनों को उसने लोकेशन भेजा और फिर ऐसी एक ऊंची जगह पर गए। और इत्तेफाक से या बदनसीबी से कहे राजा रघुवंशी के लिए कि उस दिन मौसम ख़राब नहीं था। अगर मौसम ख़राब होता तो शायद उस दिन भी राजा रघुवंशी 3000 स्टेप नीचे नहीं उतरता उस झरने तक ट्रैकिंग करके। लेकिन मौसम थोड़ा सा साफ खुशगवार था, तो राजा वहाँ उतर गया। और अब ये था कि राजा को मारना ही पड़ेगा। एक्सीडेंटल डेथ अब दिखा नहीं सकते क्योंकि टाइम की कमी थी। अगर राजा वापस आने की जिद नहीं करता तो शायद 24 को भी एक चांस ले सकते थे, लेकिन इनके पास अब लगा कि सिर्फ ये 23 लास्ट डे है। लेकिन तब तक ये था कि जो तीनों सुपारी किलर थे उनके मन में भी ये बैठ गया था कि इसको एक एक्सीडेंटल डेथ दिखाना है। चाकू या किसी और चीज़ से नहीं मारना क्योंकि फंस जाएंगे। और वो चाहते थे कि किसी ऐसी जगह पे मौका मिले जहाँ धक्का दे दें, लेकिन मौका मिल नहीं रहा था। सोनम के दिमाग में था कि 23 लास्ट डेट है। तो जब ये नीचे पहुँचते हैं वहाँ सुनसान, तब सोनम उनसे कहती है, जो पूछताछ में इंदौर की पुलिस को तीनों सुपारी किलर ने बताया उनके हिसाब से ये क्या है न वक्त में वो पलट रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं मारेंगे, कहीं धक्का वक्का देकर ही मारते हैं। बट सोनम अड़ गई और सोनम ने कहा था मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। इनमें से एक सुपारी किलर ने कहा कि उस सोनम ने यह तक कहा कि तुम ये काम कर दो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। और तब जब सोनम चिल्लाई, शोर की, बोली मारो, तब वो तीनों अचानक उनमें से एक आकाश उस दाव से आकाश राजा रघुवंशी के सर पर पीछे और आगे 2 वार करता है और फिर ये लोग निकल आते हैं। तो अब सवाल ये था कि आखिर राजा रघुवंशी को सोनम ने एक्सीडेंटल डेथ दिखाकर मारने की साजिश क्यों रची थी। इसीलिए वो गई थी मेघालय। तो इसके पीछे की एक वजह थी, सोनम और राज कुशवाहा नहीं चाहते थे कि राजा रघुवंशी की मौत पर किसी को भी शक हो। ये एक बिल्कुल सिंपल एक्सीडेंट दिखाई दे। और उन्होंने ये भी पता किया था कि ऐसी पहाड़ियों पर, चेरापूंजी जैसे इलाकों में ऐसे कई हादसे होते रहते हैं और ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंटल केस पुलिस के पास गए और वो एक्सीडेंट ही बनकर रहा। एक लास्ट ईयर ही हंगरी के एक टूरिस्ट की मौत हुई थी, उसको भी खाई में गिरने से मौत की ही रिपोर्ट आई थी। तो ये सारी स्टडी कर रखी थी सोनम ने एक्सीडेंटल डेथ के बारे में भी। तो इन दोनों का यही प्लान था कि राजा की मौत पर कभी शक न हो और ये एक सिंपल एक्सीडेंटल डेथ हो जिसकी गवाह वो खुद हो और उस पर कोई शक करेगा नहीं। इसलिए कि अभी नई नवेली दुल्हन सिर्फ 11-12 दिन शादी के हुए, हनीमून पर गई है, इंदौर की रहने वाली, इंदौर से कभी बाहर नहीं निकली, तो कौन शक करेगा। तो एक्सीडेंटल डेथ से सोनम को क्या फ़ायदा होना था, सोनम ने इसकी प्लानिंग की थी। सोनम का यह था कि एक बार एक्सीडेंटल डेथ से राजा रघुवंशी की मौत कंफर्म हो जाए, तस्दीक हो जाए, इसके बाद वो कुछ दिन एक विधवा बनने का नाटक करेगी, घर पर रहेगी, लोग हमदर्दी जताएंगे कि देखो इस उम्र में मेहंदी भी नहीं सूखी और सिंदूर उजड़ गया। तो ये सारी चीज़ें कुछ वक्त तक वो इसी तरह निभाएगी और फिर एक रोज़ राज कुशवाहा को सामने लाएगी, घर वालों से कहेगी कि मेरी अब इससे शादी करा दो। और शायद तब वो हालात होता कि एक जवान बेटी जो विधवा हो गई, घर वाले भी उसकी खुशी के लिए उसकी बात को मान लेते, शादी हो जाती, राजा रघुवंशी के कत्ल की साजिश कभी सामने नहीं आती। क्या पता राजा रघुवंशी के घर वाले भी उसकी इस दूसरी शादी में शामिल हो जाते। लेकिन जल्दबाजी ने, सोनम की जल्दबाजी ने सारा केस खोल दिया। मेघालय पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। शुरू के इंदौर में और अब मेघालय में तीनों सुपारी किलर और राज कुशवाहा इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है
कि हाँ, वो राजा रघुवंशी के कत्ल की साजिश और कत्ल करने में शामिल थे, लेकिन जितने वो शामिल थे उतने ही सोनम शामिल थे। बाकी पूछताछ चल रही है, जो भी अपडेट होगा आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल कहानी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।